मोदी जी नमस्कार। मेरा नाम सावन कुमार है। मैं एक मध्यम वर्गीय लोहार परिवार में जन्मा बहुत ही अभागा हूँ, एक छात्र हूँ। और मैं दोस्तों आप लोग के जैसा ही एक जनरल कंपटीशन सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। दोस्तों मेरा मतलब क्या ये गलती है कि मैं लोहार परिवार में जन्मा? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हम ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना हम जनरल हैं, ना ओबीसी हैं, ना एसटी हैं, ना एससी। मतलब क्या हो रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग मतलब क्या आतंकवादी है? मैं आतंकवादी हूँ? जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है हमारा, हम भारत माँ के संतान नहीं हैं, इस धरती पे जन्म ही नहीं लिए हैं। मतलब क्या हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ना हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बन पा रहा है, ना एसटी का सर्टिफिकेट बन पा रहा है। मतलब ये मजाक हो रहा है कि हम दूसरे गोले से आए हैं। क्यों नहीं बन पा रहा है भाई? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? मतलब सरकार हमें आतंकवादी करार कर दे कि लोहार है उनका जॉब ही नहीं होगा, उन्हें कोई सर्टिफिकेट ही पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। मतलब मैं दोस्तों आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, 1976 के एक्ट में मतलब जब संविधान बना था तब से लोहार जाति जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में आती है। और उस समय हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ये सब बातें पता नहीं थी, उन्हें लोहा पीटने के अलावा और कोई काम आता नहीं था। तो उस समय ऐसे भी मतलब एक रूल होता है संविधान का, किसी भी एक्ट को अगर 10 साल से यूज ना किया जाए तो वो स्वतः डिलीट हो जाता है। उस कारण से वो डिलीट होकर हमें 2006 में ओबीसी बना दिया गया, हमें ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल रहा था। फिर बीच में 2016 में नीतीश सरकार ने जब रीड किया, सारे हमारे जो ज्ञानी लोग हैं हमारे समाज के, उन्होंने बताया सर ऐसा ऐसा बात है। तो नीतीश सरकार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने बातों को समझा और हमें 2016 में एसटी का सुविधा प्रदान कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हमें सीधा जनरल बना दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिना देखे हुए, बिना जाने हुए कि भाई किस बेसिस पर बिहार गवर्नमेंट ने हमें एसटी दिया था, किसी न किसी रीजन से तो दिया होगा एक बार देखते। तो हमारा जबकि संवैधानिक हक है, मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस ऐसा तो कोई संविधान में लिखा नहीं था कि मतलब निम्न वर्गीय हमारे जनरल भाई जो भी हैं उन निम्न वर्गीयों को ईडब्ल्यूएस की सुविधा देगी। बट सरकार की पहल अच्छी, सुप्रीम कोर्ट की पहल अच्छी है कि निम्न वर्गीय जो भी जनरल लोग थे उन लोगों को भी ईडब्ल्यूएस दिया। भाई उन सब से हम लोग को कोई आपत्ति, हमें आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं है। भाई हमारा जो हक है एसटी वाला वो हमसे क्यों छीना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? भाई हम लोगों ने क्या कर दिया है गुनाह ऐसा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों मुझे बस एक ही गुजारिश है आप लोगों से, इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाए। मुझे इतना पता है कि नरेंद्र मोदी ही एक लास्ट है उपाय जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा जो भी संवैधानिक हक है उसे पढ़कर समझकर हमें संवैधानिक हक दिला सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। लास्ट में अगर मेरी वाणी से, मेरी बातों से आप लोगों को तकलीफ़ होता है तो कृपया कर मुझे माफ़ करें। प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड करें।